दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसे स्ट्रगली लड़के के बारे में बताने जा रहा हूँ जो गरीब होते हुए भी यूपीएससी के पहले ही प्रयास में 360 रैंक हासिल किया। ये लड़का राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। इनके पिताजी एक साधारण किसान थे। दोस्त, खेतों में मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाना और घर के खर्चों को चलाने का दर्द एक पिता ही समझ सकता है। इस लड़के के पिताजी का सपना था कि मेरे बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाएंगे, लेकिन खेतों में काम करके और मजदूरी करके इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि वो अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। इसीलिए उनके पिताजी अपने बेटे को एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जैसे तैसे करके इस लड़के ने भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा। ये लड़का अपने पिताजी के खेतों में काम करके उनका हाथ भी बटाता था। और आपने देखा होगा कि किसानों के कामों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इन्हीं समस्या को लेकर इस लड़के ने भी आईएएस बनने का सोच लिया ताकि किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए। जैसे ही इस लड़के की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो ये यूपीएससी के समुद्र में कूद गया। कुछ टाइम तैयारी करने के बाद इनको पढ़ाई छोड़ना पड़ा। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न था इसकी बड़ी बहन की शादी करने का समय आ गया था। इस समय घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इन्हें शादी का जिम्मेदारी भी उठाना था, क्योंकि घर में शादी की जिम्मेदारी संभालने के लिए इनके पिता के अलावा माँ ही थी। दोस्त, बहन की शादी के बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने पिताजी को बताया कि मुझे दिल्ली जाना है तो इनके पिताजी इनको भेजने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर पैसे की कमी और घर के खर्चों को लेकर चिंता साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि उस समय पिताजी को सालाना इनकम सिर्फ 50 से 60 हज़ार ही था, जो कि बहुत ही कम था। फिर भी यूपीएससी की तैयारी के लिए अपने बेटे को दिल्ली भेजने का निर्णय ले लिया। दोस्त, सैल्यूट है ऐसे पिता को जो इतनी कठिन परिस्थिति में भी सही डिसीजन लेते हैं। इसके बाद ये लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर, अपने माँ बाप, अपनी बहन से दूर चला गया और वहाँ जाकर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दी। इस लड़के ने यूपीएससी की तैयारी पूरी मेहनत और डेडिकेशन के साथ शुरू किया। तैयारी के दौरान बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन इसने कभी हार नहीं माना। इन सारी प्रॉब्लम और इन सारी समस्याओं को एक साइड में करके अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन में लेकर गए। और दोस्त, यही सफलता का राज भी होता है, क्योंकि जब तक आप खुद से हार नहीं मानोगे तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। दोस्त, इस लड़के ने बीए तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम से किया था और यूपीएससी में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन मीडियम को लेकर होता है कि हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम। इस लड़के की बीए तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से किया, इसीलिए इन्होंने यूपीएससी में भी हिंदी माध्यम को चुना। दोस्त, कई लोगों का ये मानना है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन लेना या फिर टॉप करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस लड़के ने ऐसा करके दिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रवि कुमार सिहाग, जिन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। साल 2018 में रवि कुमार ने पहले ही प्रयास में 360 रैंक हासिल किया और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करके दिखा दिया। और इतना ही नहीं, इन्होंने 2019 में 317 रैंक और 2021 में 19वीं रैंक के साथ न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि हिंदी मीडियम से पूरे देश भर में पहली रैंक हासिल किया, जो एक हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे उन लाखों यूपीएससी छात्र छात्राओं के लिए रवि कुमार एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन गए। जब भी आपको मीडियम को लेकर कन्फ्यूजन हो या फिर डीमोटिवेशन फील हो तो एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनना। वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।